नमस्कार। मेरा नाम टीनू है। यार, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है, मैं सिर्फ अपने एक सवाल का जवाब चाहता हूँ कि आप लोग किसकी तरफ हो? आप इंडिया की तरफ हो या चाइना की तरफ हो? बस मुझे ये चीज़ जो मेरे दिमाग को खाई जा रही है, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। मेरा एक्शन क्या, आपको पता है देश की सिचुएशन क्या है? कंट्री के अंदर एक तो कोरोना से परेशान है लोग, ऊपर से इंडिया चाइना वॉर की जो सिचुएशन बनी पड़ी है बॉर्डर पर, सोचने को मजबूर कर देती है। और मैं ये सोच के हैरान हूँ, अभी भी आप चाइनीज़ प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो चाइनीज़ प्रोडक्ट में। साथ में यार मोबाइल वीवो ओप्पो धड़ल्ले से बिक रहे हैं चाइना के प्रोडक्ट होते हुए, आपको ये पता है, फिर भी ऐसा हो रहा है। और जितनी भी ऐप्स हैं, आप चाइनीज़ ऐप को सपोर्ट कर रहे हो, जबकि उनको डिलीट कर देना चाहिए। गवर्नमेंट आपसे रिक्वेस्ट करी कि आप उनको डिलीट करो, फिर भी अब नहीं यार, हम तो अपना डाटा शेयर करेंगे चाइना के साथ। ये थिंकिंग लेके चल रहे हो, ऐसा क्या है? मैं यही बताना चाहता हूँ कि यार इन सब चीज़ों का हमें क्या नुकसान है, आपको क्या नुकसान है। देखो, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ अपने रिव्यू शेयर करूँगा और आपसे जानना चाहता हूँ कि यार आप एक्चुअल में किसकी तरफ हो, हिंदुस्तान की तरफ या चाइना की तरफ। दोस्तों, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति तब मजबूत होती है जब वहाँ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो यूज़र हैं वो खुद की कंट्री में करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, चाइनीज़ लोग अपने देश के प्रति काफ़ी ज़्यादा वफादार हैं। कैसे वफादार हैं? पूरी दुनिया आज के टाइम गूगल क्रोम को यूज़ करे, लेकिन वो आज भी चाइना में बने हुए यूसी ब्राउज़र को यूज़ करते हैं। पूरी दुनिया व्हाट्सअप फेसबुक को यूज़ कर रही है, इंस्टाग्राम को यूज़ कर रही है, लेकिन नहीं जी, वो आज भी वीचैट को यूज़ कर रहे हैं। तो यार ये कुछ इंडिकेशंस हैं जहाँ से देखिए देश मजबूत होता है। ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, इंडिया वाले भी हैं जो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। इंडिया के अंदर भी जो इंडियन यूज़ कर रहे हैं, उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में उसके बारे में चर्चा की जाती है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहूँगा यार कि फिर भी हमें सोचने पे मजबूर नहीं करती ये सारी चीज़ें कि हम किस साइड में हैं, क्या हम इंडिया की साइड में या चाइना की साइड में। दोस्तों, पहले देखो बात आती है, जैसे कि बोल रहे हैं कि वॉर होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। देखिए, पहले क्या होता है, पहले के टाइम पे, महाभारत के टाइम पे जो लड़ाइयाँ होती थी ना, वो तलवारों से, तोपों से लड़ी जाती थी। फिर जैसे जैसे टाइम बदला ना, तो लड़ाई के तरीके बदलते चले गए। फिर क्या हो गया, अब जो होने लगी लड़ाइयाँ, गन्स, मिसाइल्स, जैसे कि आपको एलओसी की याद होगी कि एलओसी में क्या हुआ था, कैसे कितनी जाने गई थी। अब जो टाइम चल रहा है इसके अकॉर्डिंग यार, बायो वॉर मतलब बायोलॉजिकल वॉर, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको बता दूं, आप खुद समझ जाओगे। कोरोना एक बायोलॉजिकल वॉर के सिम्टम्स है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि बायोलॉजिकल वॉर क्या चीज़ है, एक्चुअल में क्या होता क्या है इसमें? इसके अंदर जो दुश्मन देश है वो एक वायरस, बहुत टाइप के वायरस होते हैं, तो वायरस को अपने राइवल पर यूज़ करता है। वायरस से क्या होता है, वहाँ की जनता में काफ़ी ज़्यादा उसका नुकसान होता है, काफ़ी हो सकता है कि डेथ रेट ज़्यादा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक्चुअल में कैसे काम करता है और इसका बायोवॉर का फ़ायदा क्या है? देखो, पहले के टाइम पे लड़ाइयाँ होती थी, कितनी सारी जानें जाती थी, कितना नुकसान होता प्रॉपर्टी का, लेकिन बायोवॉर में क्या है, एक किसी राइवल देश पे डाल दिया, वायरस डाल दिया, 2 महीने 3 महीने में सब खत्म। आफ्टर दैट आपको क्या मिल गया वहाँ पे? देखो, ना आपकी जाने गई, ठीक है, ना बिल्डिंग्स का नुकसान हुआ, आपको स्कूल्स बने बनाए मिलेंगे, हॉस्पिटल्स बने बनाए मिलेंगे, सब कुछ आपको रेडीमेड मिलेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत वो है जो कि हो रही है। और जो अब जिसका खतरा सभी देशों को है, एक ऐसी चीज़ जिसका खतरा हर एक कंट्री को है, तो दोस्तों वो है साइबर वॉर, साइबर अटैक। आप डेली न्यूज़ चैनल्स देख रहे हो तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, साइबर अटैक हो सकता है आप पर, ठीक है। या आप अपने जो पासवर्ड्स हैं उनको सिक्योर रखिए, ईमेल्स को सिक्योर रखिए। तो ये क्या एक्चुअल में क्या है साइबर अटैक, क्या साइबर वॉर में क्या होता है?
इसमें क्या होता है, कुछ कंट्रीज अपने राइवल्स पर साइबर अटैक करती हैं। साइबर अटैक में क्या है, वो आपके गवर्नमेंट फाइल्स को मिसयूज कर सकती है, आपके डाटा को आपके अगेंस्ट यूज कर सकती है, आपकी वीडियोस को आपके अगेंस्ट यूज कर सकती है, कोई भी आपके जो भी आप यूज कर रहे हो आपके फोन के अंदर डाटा है उसको मिसयूज कर सकती है आपके खिलाफ। इसी चीज को बोलते हैं साइबर अटैक। इससे क्या होता है, आपको नुकसान होता है, आपके देश को नुकसान होता है, और भी काफी सारी चीजें होती हैं जो कि आप इन चीजों से बच सकते हो थोड़ी सी सावधानी बरत कर। देखो, जो साइबर अटैक है इससे बचने का सिंपल सा तरीका है, आप काफ़ी सारे आपको कदम उठाने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें आप यूज़ कर सकते, जैसे इंडियन गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि यार उन्होंने लिस्ट आपको मेंशन कर दिया कि ये 52 ऐप्स हैं चाइना के द्वारा बनाई गई हैं और चाइना में इनके सर्वर हैं, आपके डाटा को या आपकी डिटेल्स को ये मिसयूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनके पास सारी डिटेल्स सेव होती हैं। तो आप थोड़ा सोचिए इन चीज़ों के बारे में, आप डिलीट कीजिए इन ऐप्स को। गवर्नमेंट ने 52 ऐप्स बताई है, मैं डिस्क्रिप्शन में नाम भी दे दूंगा सभी ऐप्स के और लिंक्स भी दे दूंगा प्ले स्टोर पे, आप उनको इंस्टॉल कर दीजिए अपने फ़ोन से। देखिए एक्चुअल में कैसे काम करती हैं ये, आपने मान लीजिए फ़ोन है आपका रूम में रखा है, कैसे काम करेगा, आपके डाटा को असेस करते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो आपसे सीधा एक क्वेश्चन पूछता है कि यार आप अपने फाइल का असेस दो, कैमरे का असेस दो, इस चीज़ का असेस दो, उस चीज़ का असेस दो, सारी चीज़ों का असेस ले लेता है। वो आपके सारे डाटा को कवर कर सकते हैं वहाँ से और आपके कैमरे तक को यूज़ कर सकते हैं, आपके बिना परमिशन के आपके फ़ोन को असेस कर सकते हैं, बहुत नुकसान कर सकते हैं आपका। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें समझो। और देखो, चाइनीज लोग आज भी अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सिर्फ अपने देश की चीज़ों को ही यूज़ करना प्रेफर करते हैं। लेकिन क्या है, इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर हो सकता है कि कुछ चीज़ों की कमी है, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि वहाँ पे सस्ते हैं, यहाँ इंडिया में महंगे, लेकिन फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपने देश के प्रोडक्ट्स यूज़ करो। देखिए, अपने देश के प्रोडक्ट यूज़ करने का मतलब क्या है कि आप अपने देश को आर्थिक मजबूत कर रहे हो। आर्थिक मजबूत का मतलब कि आपका पैसा अपने देश में इन्वेस्ट हो रहा है तो आपके देश में कुछ ना कुछ उस पैसे से आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर यही पैसा आप दूसरे देश में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। चाइना इसी चीज़ पे काम कर रहा है, वो अपने सभी, उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है फॉरेन मनी, मतलब वो अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में बेचता है और वहाँ से मोटी कमाई करता है। अगर हम अकेले इंडिया के अंदर इसको थोड़ा सा कम कर दें 1 या 2 महीने के लिए, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ चाइना लड़ाई के बारे में सोचेगा ना तो भी डरेगा इंडिया से। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो मैं इस वीडियो के माध्यम से कर चुका हूँ। आपको क्या लगता है, वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगता है, ऐसा लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए तो ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो में मैंने सिर्फ अपने रिव्यू शेयर किए हैं। तो देखिए, जो मैं अपने लिए मानता हूँ, मैं हमेशा से इंडिया की तरफ ही हूँ, मैं एक इंडियन हूँ और अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। क्योंकि मैं खुद मुझे खुद पर भी गुस्सा आता है कि यार मैं खुद चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, पर क्या है कि उनका कुछ हमें आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि सोल्यूशन मिले, लेकिन अभी इस टाइप का धीरे धीरे कुछ ना कुछ चालू होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, आप भी कोशिश करेंगे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बायकॉट किया जाए। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।